sharing my screen. Is it visible? Let me know. Next Java 8 feature which was introduced was optional class. What was it? Optional. तो optional क्या है? एक बॉक्स की तरह है. किसकी तरह है? एक बॉक्स है. लोग नहीं प्रैंक करते, खाली बॉक्स दे देते, और जिसको एक्चुअली कुछ देना है तो वो कुछ गिफ्ट डाल के देता है. तो उस बॉक्स में अभी हमें, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो एम्प्टी है या उसमें कुछ है. ठीक है. तो ऑप्शनल इज द बॉक्स. ऑप्शनल इज द बॉक्स. और अगर उसमें से आपको कुछ गिफ्ट निकालना है, उसमें अगर गिफ्ट है, आपने स्कैन कर लिया उसको, जैसे एयरपोर्ट पे स्कैन करते हैं ना, देख लेते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, तो आपको कंफर्म हो गया कि इसमें कुछ है, तो आपको उसमें निकालना है कुछ जो चीज़ है. तो गेट क्या है? गेट मेथड क्या करता? when you are sure 100% the box is not empty, if you want to get something from that box, you call which function? Get function. else the box is empty. क्या है? अब उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो is present या is empty. is present या तो is empty. तो अगर is present है तो get कर लो, और is empty है तो कुछ मैसेज डिस्प्ले कर दो. ठीक है. यहाँ देखो, ऑप्शनल क्या है? एक बॉक्स. ये बॉक्स, अब इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना. और ये भी देखो, ये भी बॉक्स है, कुछ वैल्यू प्रेजेंट है क्या? तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, वैल्यू है, वैल्यू नहीं. ठीक है. अब देखो, ऑप्शनल के पहले हम कैसे कोड लिखते थे? ये स्ट्रिंग मैंने कुछ डाल दिया. अब इफ क्या होगा? ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू होगा. नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या डिस्प्ले करेंगे हम? नेम डिस्प्ले कर देंगे. कहाँ है अपना? ठीक है. तो ये समझो, डे 35. मैंने क्या बनाया? एक स्ट्रिंग बनाया, उसमें कुछ डाल दिया. अभी 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 दिख रहा है? एक्लेशन दिख रहा है? दिख रहा है? स्ट्रिंग नेम डाल दिया. ठीक है. अब मुझे ऑप्शनल के पहले बार बार कंडीशन चेक करना होता, वरना नल पॉइंट आता. क्या होता? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता, डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा मैं कि मुझे कितने लेंथ है वो दिखाओ नेम का, तो लेंथ कितना है? 4 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 4. बट अगर इसमें नल रहेगा तो मेरा कोड पे नल पॉइंटर आ जाएगा. तो नल पॉइंटर ना आए, इसके लिए ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया गया था. तो नल पॉइंटर को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए जावा 8 में कौन सी क्लास इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन क्लास. एक लाइन में आंसर देना. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ नल पॉइंट कर रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का लेंथ हो सकता है क्या? तो क्या आना चाहिए? कौन से लाइन पे? 9 पे. तो ये कोड फटेगा, ये कोड फटेगा, और 9 पे क्या आ गया? नल पॉइंट. करेक्ट. इसको ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए क्या था? तो यहाँ पर अगर वो नहीं था तो आप बोल देते कि नेम डज नॉट एग्जिस्ट और नो नेम फाउंड. ठीक है. अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग कट से आना पड़ता है. फिर अपने को लॉन्ग कट से आना पड़ता है, ऐसा कि इफ द नेम इज नॉट इक्वल टू नल, तब तो लेंथ दिखा दो, और एल्स दिस आउट कर दो, नो नेम फाउंड. तो हमने
एक खुद के लॉजिक से हैंडल कर लिया नल पॉइंटर। सही है। और अगर नेम है तब भी ठीक है, नेम अगर है तो नेम दिखा देगा 4। करेक्ट। अब यही चीज़ को हम ऑप्शनल से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट नेम, ठीक है। और उसमें मैंने इंटीजर एम्प्लॉय आईडी दे दिया, या मुझे आईडी दो मैं आपको नाम दूंगा। तो गेट नेम क्या कर रहा है, आईडी दो आपको मैं क्या दूंगा। तो हम इसका ऐसे करते थे, इफ द एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, देन लेट्स से रिटर्न a name, else return yes, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिस आउट कर देंगे गेट नेम और 1, क्या आएगा, क्या आएगा। और अगर मैं करता हूँ गेट नेम ऑफ नल, ठीक है, गेट नेम ऑफ 0, क्या कर देते हैं 0, तो क्या आता है, एम्प्लॉय नंबर 1 फाउंड है, बाकी क्या आना चाहिए होने फाउंड, ठीक है। तो अगर 1 पास किया तो बॉक्स में वैल्यू है, और 0 पास किया तो एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के सबसे बेस्ट क्या बना गया था हमारे पास, ऑप्शनल, क्या करा था हमने, ठीक है। सो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो है मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ऑप्शनल और ध्यान देना। तब क्या कर रहा हूँ मैं, जब मैं रिटर्न करूँगा तो अगर आईडी है तो उसका क्या कर दूँगा, नाम रिटर्न कर दूँगा, और अगर नहीं है तो क्या कर दूँगा, उसको एम्प्टी रिटर्न कर दूँगा। तो ऐसा कुछ, तो यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना है, ऑप्शनल डॉट ऑफ, क्या, और एल्स क्या रिटर्न करना है, ऑप्शनल डॉट ओके एम्प्टी, ठीक है। तो अब जब मैंने आईडी पास किया तो अगर आईडी 1 है तो क्या रिटर्न कर दो, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दो। तो वो वैल्यू डालने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ फंक्शन, वैल्यू को डालने के लिए बॉक्स में कुछ डाल दिया, और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो, एम्प्टी। तो अब ये जो मेथड है ये क्या देगा मुझे, ऑप्शनल वैल्यू देगा, यानी वैल्यू हो भी सकता है, वैल्यू एम्प्टी भी हो सकता है, तो अभी गारंटीड नहीं है कि स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ से कॉल किया गेट नेम ऑफ 1, क्या कॉल किया, ठीक है, क्या कॉल किया मैंने, गेट नेम ऑफ, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, ठीक है। ठीक है, अब क्या किया आपने,
गेट नेम क्या पास किया 1, तो 1 से वैल्यू आया कि नहीं आया, बॉक्स में वैल्यू है कि नहीं है। अब मुझे वैल्यू रीड करना था, फंक्शन क्या था गेट, है ना। तो क्या कर दूँगा मैं सिस्टम क्या, तो कब, तो इफ नेम डॉट इज प्रेजेंट क्या है, जब उसमें कुछ है क्या डिस्प्ले कर दो नेम डॉट मेथड है ना। तो आप क्या करेगा वो डिस्प्ले कर देगा अर्निंग, और अगर नहीं है तो फिर नहीं दिखाना है आपने को ऐसे, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वो देखो उसने डायरेक्ट खुद ही बता दिया उसने, तो अगर नहीं है तो क्या दिखाना है अपने को, हाँ नॉट फाउंड, तो डायरेक्टली आप इसको या तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं 2 लाइन से, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नाम है तो नाम दे दो, और एल्स ये बता दो, एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, नेम 1 मांगा, नहीं मिला कि नहीं मिला, तो अगर है तो नाम दिखा दो, और अगर मैंने 0 मांगा, 0 मिला क्या, नहीं मिला, तो फिर क्या दिखा दो नो नेम। आई एम गेटिंग, दिस इज मच मोर क्लीनर वे। जैसे अपना ट्राई विद रिसोर्सेज क्या था, उससे क्लोजिंग का रिस्क हम नेग्लिजिबल कर देते, फिर डेवलपर से गलती नहीं होना चाहिए। तो वैसे रियल टाइम पे नल पॉइंटर आ गया मतलब प्रोग्राम विल क्रैश ना, तो वो गलती कैटास्ट्रॉफिक गलती है। तो वो गलती को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं आया तो मुझे मालूम है कि ये मैसेज तो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, मेरा नल पॉइंटर नहीं आएगा, ठीक है। वही काम कर रहा है, देखो सिंपल सा। तो अभी मैं क्या रिटर्न करूँगा, ऑप्शनल ऑप्शन, कि अगर वो एलिमेंट है तो वो एलिमेंट दे दूंगा डाल के, और अगर नहीं है तो क्या करूँगा मैं एम्प्टी भेज दूँगा। नहीं, यू कैन पुट ओनली 1 वैल्यू, आपको जो भेजना है। अभी हम यहाँ पर क्या भेज रहे हैं अनिल ना, तो हम जो अभी आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के जरा आपने क्या बनाया, अपने स्टूडेंट क्लास, ठीक है, ये कॉपी कर लिया मैंने, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका, स्टूडेंट क्लास बन गई, ठीक है। सब टाइम पास नहीं चाहिए अपने को, क्लोनेबल कंपेरेबल सिंपल रखना है अपने को, रोल नंबर नेम परसेंटेज नो ऑल आर्ग्स गेटर सेटर्स, तो स्ट्रिंग क्लोन ये सब नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल सी अपनी एक क्लास है, वो जो क्लास है सब आ गया, कुछ भी कचरा पट्टी नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसका स्टूडेंट रिकॉर्ड भेजना है, क्या भेजना है, तो ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेजेंगे, तो अभी क्या करेंगे न्यू, हाँ भाई क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, न्यू स्टूडेंट ऑफ 18 विराट एंड 78 एल्स एम्प्टी। अब वो यहाँ जाके देखेगा कि अगर मैंने 18 पास किया होगा, क्या पास किया होगा मैंने 18, तो ही ऑब्जेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अभी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसका आएगा, ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो या तो नेम आएगा या और एल्स, ओके। तो फिर मुझे या तो वो स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा, या फिर मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, डमी स्टूडेंट, स्टूडेंट बैकअप स्टूडेंट, क्या करेंगे, ठीक है। तो या तो
तो वो आ जाए, और वो नहीं आया तो क्या करेंगे, टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, सो अभी वो क्या कर रहे हैं हम लोग, 18 पास किया, 18 मैच हो रहा है क्या, स्टूडेंट क्या भेजा उसने, मेरा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो स्टूडेंट आ जाए तो वो दिखा दो, वो नहीं आए तो अभी क्या दिखाएगा वो, विराट दिखाएगा। आ गया। और अगर मैं पास करूँ 19 तो क्या दिखाएगा, बैकअप दिखाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आता है तो क्या नल आ रहा है ना, तो नल आएगा तो उधर अपन कुछ नहीं कर सकते, तो उसने उसको अल्टरनेट दे दिया, जो आप मंगा रहे हो वो एक ऑप्शनल वैल्यू है। अच्छा, यही फेल्स वाले में क्या, अगर वो वाला स्टाइल यूज़ कर रहे तो कर सकते हैं ना, तो वैसा भी कर सकते हैं, तो वो 2 लाइन में हो जाएगा, अपन एक लाइन में कर रहे हो। व्हाट इज ट्राइंग टू से, मैं ये निकाल देता हूँ। ठीक है, और मैं ये लाइन पे कर देता हूँ। अब जब मैंने पास किया 19, इसको स्टूडेंट को, प्रेजेंट है क्या नहीं है, हाँ, तो अगर वो प्रेजेंट होता तो उसको दिखा देते हम लोग, नहीं होता तो क्या कर देते हैं, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, आपको मैसेज दिखाना है, नो और एल्स में क्या है, सेम टाइप चाहिए, जो नेम का टाइप वही और एल्स का टाइप शुड बी सेम, बट यहाँ पर टाइप का अलग रख सकते हैं आप, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 है क्या, हाँ हाँ, गेट नेम, हाँ एक मिनट पहले ये ट्राई कर लो, और देखो 19 है क्या हमारे पास, कैसे आएगा, नो स्टूडेंट, और अगर 18 है क्या, तो जब रन करेंगे तो कुछ खराब। ठीक है, ओके, अभी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यस, अनिल, नितिन, टेल मी क्या, व्हाट डू यू वांट मॉडिफाई यू वांट टू मेक, हाँ ओके, ठीक है, तो अगर 18 है तो ये, और अगर 19 है तो ये, बट ये फिर ऑप्शनल का पर्पस डिफीट कर रहा है, क्योंकि हम दोनों तरफ में ऑब्जेक्ट भेज ही रहे ना। ऑप्शनल का पर्पस क्या है भाई, या तो हो या तो ना हो, या तो हो या तो ना हो, यहाँ पर आपके दोनों में हो है, तो फिर इसके लिए आपको ऑप्शनल की ज़रूरत क्या है, तो इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं ना, आप डायरेक्ट स्टूडेंट यूज़ कर दो ना, फिर समझ रहे हैं आप इतना लंबा क्यों जा रहे हो, फिर इसका आप शक्तियों का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ऐसा कर लो ना फिर आप, जब आपको वही तरीके से करना है तो ऑप्शनल कब लाना है, क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मेरे डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अब मुझे कस्टमर को सर्च करना है, अब मैं जो आईडी डाल रहा हूँ वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो अभी तो होगी तो मैं क्या करूँ, नहीं होगी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि नहीं होगी तो नल आएगा, नल पे मैं कुछ फंक्शन कॉल नहीं कर सकता, उसका नाम दिखाओ, होगी तो मैं नाम दिखा सकता हूँ, और नहीं होगी पे मैं नॉन फंक्शन कॉल गेट नेम कॉल करूँ तो क्या आएगा, नल पॉइंटर आएगा, तो अब क्या करूँ मैं, तो ग्रेसफुली कैसे हैंडल करूँ, ऑप्शनल क्लास यूज़ कर, क्योंकि मैं गारंटी नहीं करता हूँ कि वो मैं डेटा भेज रहा हूँ आई कन्फर्म डे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं नाम दिखा दूंगा, नहीं मिलेगा तो आपको अल्टरनेट दिखा दूंगा, तो इसके लिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसके लिए वो ऑप्शन भी यूज़ करें। ठीक है, तो लेट्स कम बैक ओवर हियर, सो अगर हमने जो पीछा अगर आ गया तो वो ऑब्जेक्ट भेज देंगे, नहीं तो हम क्या भेज देंगे, एम्प्टी भेज देंगे, चलो क्या जी,
तो फिर यहाँ पर हम जब वो फंक्शन को फेच करेंगे तो एम आई गारंटीड आई विल गेट द वैल्यू, आकांक्षा एम आई गारंटीड आई विल गेट द वैल्यू व्हेन आई कॉल गेट नेम, एम आई गारंटीड? गेट नेम क्या बोल रहा है? तो गेट नेम इज व्हाट इज इट टेलिंग? अच्छा है, और ले लो, आवाज़ आ रही है, दोबारा है क्या? हाँ दोबारा। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट, मतलब डेटा आ भी सकता है और एम्प्टी भी आ सकता है। इसके लिए मैं रिसीव भी किसमें करूँगा उसको? ऑप्शनल स्टूडेंट। अब अगर डेटा है तो ये डेटा दिखा दो, नहीं है तो क्या दिखा दो ऐसा। तो अगर आपको इन दोनों का टाइप अलग अलग रखना है तो आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। तो अगर दोनों का टाइप सेम है क्या कहते हैं आप? और एल्स यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? और एल्स, कि भाई अगर है तो ये दे दे, नहीं है तो ये। ठीक है, तो इसको फिर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। फिर स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एक्स इक्वल्स टू, बिकॉज आई एम गारंटीड दे विल बोथ बी ऑफ द सेम टाइप, आई एम गारंटीड दे विल बोथ बी ऑफ द सेम टाइप। स्टूडेंट भी अगर मैंने किया तो भी विराट भी स्टूडेंट टाइप का ही है, और अगर नहीं आया तो जो बैकअप है वो भी किसके टाइप का है? तो इसके लिए आई कैन क्लिक ऑन द LHS और आई कैन डिस्प्ले द LHS, ऐसा भी कर सकते हो। और एल्स का भी यूज़ करो जब दोनों भी सेम टाइप के, और जब सेम टाइप के नहीं हो तो क्या यूज़ कर लो? इफ़ इज़ प्रेजेंट, तो ये कर लो, एल्स ये कर लो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और भी कितने वेरिएशन उन्होंने ऐड किए, समझ में आ गया एग्जाम्पल? ठीक है, अब देखो उसके वेरिएशन क्या क्या है। इस प्रेजेंट क्या करता? हाँ, checks whether the optional contains a, because optional can have two options, either value or empty. तो is present क्या करता? Returns true if value exists, otherwise false. So if name dot is present और name, तो आपको fetch करना क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं आप? Get। आपको सिर्फ वो और एल्स नहीं करना है, सिर्फ क्या दिखाना है? नाम दिखाना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? गेट। और अगर आपको ऑप्शन देना है तो नेम डॉट और एल्स। तो समझ में आया गेट में डिफरेंस और एल्स में? गेट में से वो वैल्यू ला के देगा, और एल्स में वैल्यू है तो वैल्यू देगा, वैल्यू नहीं है तो ऑल्टरनेट देगा, वो दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, इफ प्रेजेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट द लैम्बडा एक्सप्रेशन ओनली इफ वैल्यू एग्जिस्ट। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ही ये काम करो। ठीक है, तो अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो मुझे उसको अपर केस में करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? इज प्रेजेंट से चेक करता है, बूलियन वैल्यू देता है, क्या कहता है? इज प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट क्या करता है? अगर है तो ये काम भी करो। तो मैं फ़ोन करता हूँ, वेदांत तो आ रहा है क्या आज क्लास को? सर नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो इसका आंसर किस में आया? बूलियन में आया, यस और नो। ये बोलता है हाँ सर, तुम तो मालूम है मैं तो रोज़ आता हूँ। तो अगर तू आ रहा है ना तो आते वक्त है ना मस्कीटो कॉइल लेके आ, मच्छर होते हैं क्लास में। तो अगर है तो फिर उसको एक काम भी करने को दो। तो वो क्या है? इफ़ प्रेजेंट। तो अगर इफ़ प्रेजेंट है तो मुझे विराट का नाम दिखाओ कैपिटल में। क्या करो? अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करो? हाँ, अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करो उसका? ये 4 पे बोल के मार रहा है। ठीक है, अगर ये सब कमेंट करो, मैं रन टाइम पे बहुत गौर करते हैं तो यहाँ पर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कचरा है मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर है तो 18 है तो 18 भेज दो, नहीं है तो अभी देखो ये था इफ प्रेजेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तो स्टूडेंट आ गया ना, स्टूडेंट डॉट इफ प्रेजेंट। क्या कर रहा हूँ मैं? इफ प्रेजेंट। तो अब वो जो स्टूडेंट आ गया है वो मेरे इसमें आ गया है। अब क्या करना है उसके ऊपर काम? क्या काम करना है उसके ऊपर? सिस आउट करना है स्टूडेंट डॉट
गेट नेम डॉट टू अपर, कैसा से आ गया। ठीक है, उससे लोकल जैसे क्लैश कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो स्टूडेंट किस में आ गया, लैम्बडा के पैरामीटर में आ गया, और फिर क्या कर दो उसके ऊपर काम, उसका नाम इसमें दिखाओ अपर केस, 18 है तो विराट का नाम अपर केस में आ गया। आ गया, अगर वो स्टूडेंट है तो मुझे उसके नाम का लेंथ दिखाओ, तो कैसे करेंगे, हाँ लैम्बडा इसमें फंक्शन ही हो गया। वो जो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है ये, अगर प्रेजेंट है मतलब वैल्यू है ना उसमें, वैल्यू कौन सी उसमें, वो स्टूडेंट इसमें आ गया, क्योंकि हमने बोला इफ प्रेजेंट ना, ये कोड का एग्जीक्यूट करो, जब प्रेजेंट हो तो जब गारंटीड है कि वो प्रेजेंट रहेगा, तो फिर वो जो रिटर्न कर रहा है वो इस वेरिएबल में आ गया, उस वेरिएबल का हमने नाम और लेंथ निकाल दिया। तो इज प्रेजेंट जस्ट चेक्स फॉर द वैल्यू इज देयर और नॉट, बूलियन, एंड इफ प्रेजेंट इफ इट इज गारंटीड क्यों रहेगा ही, तो ये एक्स्ट्रा काम कर रहे आया समझ में। तो ये है कौन सा, इफ प्रेजेंट, और एल्स बताया तुमको मैंने, रिटर्न द वैल्यू इफ प्रेजेंट, अदरवाइज रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू, है ना, द डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है, एंड should be of the same data type as the original as the value, default value और वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर और एल्स गेट है, क्या है कि अगर मुझे मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर दो, और एल्स क्या करता, डिफॉल्ट दिखाता, और एल्स गेट क्या करता, कोई आप दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। आपने इस बर्नी में देखा वो चीज़ नहीं मिली, तो आप या तो बोलोगे चीज़ मिल गया तो नहीं मिली, फिर अगर नहीं मिली तो दूसरी बर्नी में भी चेक कर सकते हैं आप। तो और एल्स गेट क्या करता है, अगर नहीं मिला तो कहीं और सर्च करके देख लिया, क्या है वो, और एल्स गेट, तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया था, पब्लिक वॉइड टेस्ट, ठीक है, चलो देखते हैं क्या, स्टैटिक वॉइड टेस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग दिया ना, रिटर्न टाइम, क्या रिटर्न कर रहा है ये, कौन सा फंक्शन, टेस्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्ट इसमें आया है, तो स्टूडेंट में और एल्स गेट क्या है, तो अगर वो मिल जाए तो वो दिखा देगा, नहीं मिला तो आप कुछ और काम कर सकते हो। क्या कर दिया मैंने, टेस्ट फंक्शन था, क्या बोल रहे थे, ओके, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए क्या, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, रिटर्न टाइप अभी स्टूडेंट, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं अब क्या हो गया,
println student dot or else get, and we can call the function test. तो हमें क्या करेगा, क्या कर रहा है ये, अब तो सेम है ना. द मेथड और एल्स गेट इज ऑफ द ऑप्शनल स्टूडेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्टूडेंट. तो ये क्या कर रहा है, सप्लायर एक्सटेंड स्टूडेंट्स नहीं, और एल्स गेट आपको दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हो. देखो ऐसा, तो अभी हम लोग टेस्ट कॉल कर रहे हैं, पर टेस्ट भी ऑप्शनल स्टूडेंट नहीं दे रहा ना, टेस्ट तो आप लोग डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है. तो ये कोड देते हैं चैट जीपीटी को, और इसका हल देखते हैं क्या है. ठीक है, तो चैट जीपीटी अपने बता देगा कि इसका कहाँ उसको ऑरेंज गेट को कैसे यूज़ कर सकते. देखो अपने को बता देगा कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं. योर कोड हैज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इफ यू आर यूजिंग और एल्स गेट. ठीक है, ओके, इसको लैम्बडा से यूज़ करना है. क्या करना है, और एल्स गेट को लैम्बडा से यूज़ करना है. क्या करना है, लैम्बडा से यूज़ करना, ऐसा है. ठीक है, तो और एल्स गेट किस पे काम करता है, लैम्बडा पे काम करता है. तो राइट क्लिक किया, रन एज, आ गया. 18 पास किया तो 18 विराट का रिकॉर्ड आ गया, और 19 आ गया. तो अगर विराट का नहीं चाहिए तो कुछ और काम करना है तो और काम कर सकते. आ गया. और लैम्बडा के अंदर आपको फंक्शन कॉल करना है तो ऐसे कॉल करना पड़ेगा, डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं कर सकते. ये डिफरेंस बताया उसको. ठीक है, तो अगर आपको वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं. जो फंक्शन, हाँ सब भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं. वही वाला टाइप का इशू है. टाइप सेम चाहिए. तो एल्स में और एल्स में, एल्स में और एल्स गेट में टाइप सेम चाहिए, सेम नहीं कर सकते. ठीक है, प्रूव कर दिया आपने. ठीक है, सो यू लर्न मोर विथ योर एरर्स देन विथ योर एक्चुअल आउटपुट. ये प्रूव कर दिया हमने. ठीक है, तो एल्स में और एल्स गेट में क्या यूज़ कर सकते हैं आप, सेम टाइप भी आपको यूज़ करना पड़ेगा. समझ में आ गया. और एल्स गेट रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट, अदरवाइज कॉल्स अनदर मेथड. ठीक है, लैम्बडा फंक्शन. हाँ देखो ये मिस अपन ने कहा, क्या कहते हैं, टू जनरेट द डिफॉल्ट वैल्यू ओनली व्हेन ऑप्शनल इज एम्प्टी. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज गेट, ये भी लिख देंगे तब, द डिफॉल्ट वैल्यू, द डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी of the same data type as the value. ठीक है, जो अभी अपन मुझसे कर रहे थे ना, इससे जो कर रहे थे इफ प्रेजेंट से, वो हम मैप से भी कर सकते हैं कि अगर वो मिल जाए तो उसको कुछ काम कर दो उसके अंदर. तो अगर अपर आ गया, ठीक है, तो उसको अपन कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेम डॉट मैप, और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और फिर उसको रीड कर सकते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ पर ये काम किया था ना, क्या किया था अपन ने, इसी में क्या था, क्या अपर केस में, इसमें क्या था अपन ने, अपर केस वाला किसमें क्या था अपन ने, हाँ तो कमेंटेड है, इसका था क्या, तो क्या करा था अपने इधर इसके अंदर,
are supposed to return optional, right? What are we supposed to return? ऑप्शनल ऑफ स्टूडेंट है ना, तो मिल जाए तो रिटर्न ऑप्शनल डॉट ऑफ और एल्स रिटर्न ऑप्शनल डॉट एम। सही है। अब मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो क्या कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट को डॉट मैप क्या करता हूँ मैं, मैप, और अभी वो जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, उसका वैल्यू स्टूडेंट टाइप करेगा ना, तो स्टूडेंट में आ गया, तो क्या कर दिया, स्टूडेंट डॉट गेट नेम डॉट अपर केस कर दिया। अब उसने वो बॉक्स के अंदर ही कर रहा है सब, क्या कर रहा है, ये बॉक्स के अंदर ही ये सब कर रहा है। तो इधर स्टूडेंट, ठीक है। और फिर अगर आपको इसका भी रीड करना, क्या करना पड़ेगा, अठारह तो आ गया। ओके, तो ये मैप करके क्या कर रहा है उसको, ठीक है, मैप ट्रांसफॉर द वैल्यू इनसाइड ऑप्शनल इफ इट एग्जिस्ट। तो क्या करा हमने, जो भी हमने गेट नेम कॉल किया स्टूडेंट से, स्टूडेंट में आ गया, तो मैप लगा दिया, उस पर जो भी आपको ऑपरेशन करना है ऑपरेशन कर दो, ठीक है। और फिर ओके, मैप विल रिटर्न योर टाइप, नो, ये मुझे क्या मिले, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे ये क्या टास्क हो रहा है, इधर स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो रही है, लो, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो मैप क्या करता है आपको, जिस पे उसने काम किया है, ऑप्शनल ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, इसको क्या करेगा वो, चेंज टाइप टू, यहाँ पर ऑप्शनल ऑफ स्ट्रिंग है, और फिर आप str.get कर सकते, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, आ गया, विराट लोअर केस में आ गया। क्या कर रहा है ये, हमने नेम से 18 फेच किया, तो ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, अगर वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो मैप एक्टिव हो जाएगा, इट इज एज गुड एज इफ प्रेजेंट, एज गुड एज, तो मिला, तो ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, इसमें आ गया, स्टूडेंट में आ गया, उसका मैंने क्या निकाल लिया, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कर देगा, इसके अंदर क्या है, ऑप्शनल है किसका, पहले ऑप्शनल किसका था, अब ऑप्शनल किसका है, तो मैंने उसमें चेंजेस कर दिया ना, सिर्फ नाम निकाल के उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें ऑप्शनल किसका है, तो वो मैंने लेके गेट कर दिया। समझ में आ रहा है, जैसे कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है ये मुझे रिटर्न करता लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्या करता रिटर्न लिस्ट ऑफ, ठीक है, तो अज्यूम करो क्या रिटर्न करता है ये, गेट स्टूडेंट्स, जो कि होगा ऑप्शनल ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ, क्या होता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो पास नहीं करता उसको मैं खाली रखता। तो अभी यहाँ पर क्या होते थे, अगर ये मुझे था ऐसा, मैं क्या करता था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू न्यू array list
arrays dot as list an object new student of 1, ठीक है। तो पहला 18 विराट, दूसरा 45 रोहित, और तीसरा जो है वो 63 ठीक है। तीन हो गए ना, तो फिर रोहित, सूर्या और विराट, ठीक है। अब मुझे क्या देगा, रिटर्न करेगा ये, तो हम कैसे करेंगे, रिटर्न क्या, ऑप्शनल डॉट ऑफ, एम्प्टी का चॉइस नहीं दे रहा है इसके लिए, कैन नॉट रिटर्न हो वैल्यू, वॉइड का है, वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न वैल्यू, वॉइड मेथड का है ये, गेट स्टूडेंट क्या दे रहा है मुझे, चलो ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, यहाँ पर एक इंटीजर एम्प्लॉय आईडी क्या दे दूँ, डिपार्टमेंट आईडी क्या दिया मैंने इसको, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 रिटर्न दिस, एल्स क्या था, रिटर्न ऑप्शनल डॉट क्या हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक ऑप्शनल ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट गेट स्टूडेंट्स, ओके सेमीकोलन कैसे दिया था, ठीक है। तो ये और एल्स कंपलसरी नहीं मतलब, ठीक है, और एल्स कंपलसरी नहीं है, लगा देते हैं। तो अभी अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी क्या पास किया, हाँ 1, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा वो, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान देना मुझे, यहाँ ध्यान देना, ध्यान यहाँ पर देना है आपको, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये कमेंट करो। तो अब मैं कॉल करता हूँ क्या, गेट स्टूडेंट्स, क्या पास कर रहा हूँ, और क्या पास किया मैंने 1, ये मुझे क्या देगा रिटर्न में, ऑप्शनल ऑफ, क्या देगा मुझे ये, ऑप्शनल ऑफ लिस्ट ऑफ, ठीक है, क्या देगा, ऑप्शनल ऑफ लिस्ट ऑफ। अब मुझे इन स्टूडेंट्स का नाम लेकर सिर्फ लिस्ट में स्टोर करना है, क्या करना है, सिर्फ मुझे इनके नाम चाहिए, क्या चाहिए, नाम। तो करूँगा मैं स्टूडेंट्स डॉट मैप, क्या कर दूँगा अभी, स्टूडेंट्स डॉट मैप। अब एक एक स्टूडेंट किस में आ रहा है, उसका क्या कर रहे हैं, उसका सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, तो एक एक स्टूडेंट किस में आ रहा है, स्टूडेंट मैप, ठीक है। ये LHS को छोड़ो फिलहाल अभी, तो एक एक स्टूडेंट किस में आ रहा है, स्टूडेंट में, और स्टूडेंट डॉट क्या कर रहा हूँ मैं, गेट नेम क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स किस में आ गए, गेट स्टूडेंट्स 1 कॉल किया था, ठीक है, 1 आ गया, रिटर्न द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब जो है स्टूडेंट्स के ऊपर क्या था हमारा वो मैप, अब इसमें से एक एक स्टूडेंट इसमें आएगा, स्टूडेंट में आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का क्या करेंगे,
गेट ऑफ ज़ीरो, क्या करें हमने, स्टूडेंट डॉट गेट ऑफ ज़ीरो, वो तो मैप में तो नहीं हुआ ना, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गया ना, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे मैप लगा दिया, एक एक स्टूडेंट इस स्टूडेंट में जाएगा और फिर उसके ऊपर हम गेट ऑफ ज़ीरो डॉट गेट नेम, ये तो पहले का ही नाम देगा, ये तो पहले का ही नाम देगा, उसको टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले स्टूडेंट का नाम अपर केस में किस टाइप में आएगा, स्ट्रिंग, और वो है तो ऑप्शनल है ना, तो ऑप्शनल और क्या, स्ट्रिंग नहीं, और उसको सिस आउट कर देंगे, क्या दिखाएगा ये, पहले स्टूडेंट का नाम अपर केस में, कौन है वो, रोहित, अपने डॉट गेट नहीं किया, क्या किया अपने, डॉट गेट नहीं किया, तो उसने क्या करा, उसने सामने दिखा दिया। तो ऐसे वो काम करता है कि अगर वो मिल जाए आपको तो उसको हम फिर इस फंक्शन में पास करके उसका वैल्यूज इटरेट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देंगे तो फिर डेटा टाइप वैसा अकॉर्डिंगली आना चाहिए ना, फिर तो आपका जो डेटा टाइप है वो अकॉर्डिंगली ऐसा आना चाहिए, अभी ये वैसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर अभी यहाँ पर आपने को डॉट नहीं ना, यहाँ पर कुछ अलग, हालांकि मैप जो है वो एक एक को लेता है इसके अंदर, पहले ऑब्जेक्ट को लेके उसने इसमें डाल दिया, तो पहले ऑब्जेक्ट का मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट 4 बिंदी गेट नेम, ऐसा कर सकते हैं, और उसको फिर डॉट टू लिस्ट, हम तो जेडी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, 17, हाँ, उसको फिर मैप क्लोज करके करेक्ट, ये फंक्शन ही क्लोज हो गया ना, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार ये इसमें आ गया गेट नेम में, तो अभी ये इसका हो गया डॉट डॉट कलेक्टर भी नहीं आ रहा, डॉट टू लिस्ट भी नहीं आ रहा, कौन सा, एक मिनट मैं देखता हूँ इसको डालते हैं, चैट जीपीटी को डालते हैं, तो इसका हमको कोड मिल जाएगा कि ये मैप कैसे कर रहा है। इशू इन दिस लाइन, ये गेट नेम रॉन्ग टैक्स है, तो इसको ओके अपन ने स्ट्रीम्स में कन्वर्ट नहीं किया, ओके अपन ने इसको स्ट्रीम्स में कन्वर्ट नहीं किया ना, अपन ने इसको स्ट्रीम्स में कन्वर्ट नहीं किया, सबसे पहली बात
इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं किया। क्या बोल रहा है ये, बोल क्यों मारा इधर? डॉट स्ट्रीम डॉट मैप आगे सबके नाम हम आगे। तो हमको पहले क्या करना होगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो वहाँ से जो आया है वो क्या आया है, उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रीम में कन्वर्ट करके मैप लगा के उसके सारे नेम्स को डाल दिया लिस्ट में। ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अभी तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, छोड़ दो इसको। और एल्स थ्रो क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट आया तो अच्छी बात है, वरना एक्सेप्शन थ्रो कर दो। क्या कर दो? तो और एल्स क्या करता है, तो रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट एज अदरवाइज विल थ्रो एन एक्सेप्शन। नेम डॉट और एल्स थ्रो, नेम है तो नेम दिखा दो, नहीं है तो फिर एक्सेप्शन थ्रो कर दो, ऐसा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है, तो इसको आप अभी मत कुछ गौर करो। क्या हो गया, 5 में एरर क्यों आ रहा है? अब चला गया, ठीक है। 5 लिया मैंने, अब पेस्ट कर दिया। तो अब जो है 18 पास किया, वो आ गया इधर। अगर स्टूडेंट है और एल्स थ्रो, क्या करेगा? थ्रो करेगा। क्या करेगा वो? थ्रो, जो भी आपको करना है, न्यू करंट टाइम एक्सेप्शन। तो उन्होंने स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नॉट फाउंड। सो अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर क्या कर दो, एक्सेप्शन थ्रो कर दो। कौन सा? स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो अभी देखो यहाँ पर हमने पास किया है 18, 18 मिला है क्या? 18 मिला है क्या? नहीं मिल गया है। तो क्या करेगा वो, क्योंकि हमने टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट किया है तो 18 दिखा देगा। और अगर हमने 19 पास किया तो फिर क्या करेगा थ्रो, ये क्या थ्रो करेगा? उसको कैच किया है क्या आपने? प्रोग्राम में टर्मिनेट, करेक्ट। तो क्या करना चाहिए था अपन ने इधर, ट्राई कैच ब्लॉक में इसको हिट करना, ठीक है। तो सर ये मैसेज किसमें आया है अभी? इस ऑब्जेक्ट के गेट मैसेज में, है ना। और सेव करके वो क्या है, और एल्स थ्रो। तो और एल्स गेट, और एल्स थ्रो, ये अलग अलग फ्लेवर। गेट तो मालूम में क्या करता है, उसमें से रिट्राइव कर देता, ठीक है। ऑफ पता है क्या करता है, उसमें वैल्यू बना के डालने के लिए, क्या करने के लिए, वैल्यू बना के बॉक्स में रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ऑफ में क्या वैल्यू 100% रहेगा, वैल्यू ऑफ में क्या वैल्यू, और नलेबल के अंदर वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑफ नलेबल। तो क्रिएट्स एन ऑप्शन दैट मे कंटेन नल वैल्यू। तो जब मैं उसको गेट करूँगा तो मुझे नल मिल भी सकता है, जब मैं ऑफ को गेट करूँगा तो गारंटीड है कि मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। पर अगर मैं ऑफ नलेबल को गेट करूँगा तो मुझे नल मिलने के भी चांसेस है।
एम्प्टी क्या करता है, ऑप्शन में खाली कर देता है। तो ये सारे उसके अलग अलग ऑप्शंस थे, ठीक है। सो वी आर एक्सप्लोर दिस, नाउ आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस, ओके। इट्स अ गुड टूल टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन।